और मुझे बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि 500 छात्रों से शुरू की गई यूनिवर्सिटी आज 5000 से ज्यादा छात्रों को आज यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दे रही है। ये भी बात साफ तौर पर आज यहाँ आने के बाद महसूस हुई कि कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी हम लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण साफ है कि जिस प्रकार की कमियां यहाँ पर महसूस हुई है, आइडिया नहीं था शायद कि इतनी तेजी के साथ इतना ये यूनिवर्सिटी ग्रोथ करेगा। और ऐसे हमारे जींद जैसे सिटी में एक यूनिवर्सिटी, ये हम सब लोगों के लिए शान की बात तो है ही है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हम शान करने के लायक हों, खुश महसूस करें। हम यहाँ पर अच्छी प्रतिभाओं के साथ अपनी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करते हुए ऐसे करिकुलम्स बने हैं और इस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार हुए हैं कि जिससे बच्चे रोजगार की तरफ बढ़े। हमने भी, सरकार ने भी निर्णय लिया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में सब यूनिवर्सिटीज में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, संसाधनों की कोई कमी ना रहे। उस कमी को दूर करना और अपने छात्रों को, अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये इस सरकार का लक्ष्य है। हम लोग इस लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सीएट का पेपर है, अभी सीएट की तैयारी बिल्कुल पूरी तैयारी है और 26 और 27 तारीख की मैं 2 दिन की कई जगह से आ रहा था कि स्कूलों की छुट्टी हो कि ना हो। जिन स्कूलों में सेंटर है उनकी छुट्टी है, जिन स्कूलों पे सेंटर नहीं है उनकी छुट्टी होगी कि नहीं होगी। मैं यहीं से उन सब स्कूलों की छुट्टी की घोषणा करता हूँ। यहाँ पर काफी कोर्स होल्ड किए गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी निशाना साधा कि शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं वो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पता नहीं है कि आज जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। वो अपने पुराने ख्यालात में से बाहर निकले, रोजगार पूर्वक शिक्षा बच्चों को दें। इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जहां बदलाव करने की आवश्यकता होगी वहां पे बदलाव किए जाएंगे। जिन सब्जेक्ट्स की कोर्स वो बात कर रहे हैं कि ये बंद किए गए हैं, उनमें स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए और के दूसरे कॉलेजों में जहाँ पर जरूरत है बच्चे हैं वहां पे उनको चलाया जा रहा है। इसलिए देखिए, आज के शिक्षा के परिदृश्य को समझ के ही अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। रेगुलर फैकल्टी नहीं है यूनिवर्सिटी में, काफी सालों से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कैसे शिक्षा मिलेगी जब रेगुलर फैकल्टी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। रेगुलर फैकल्टी है, ये कह सकते हैं कि कुछ कमियां हैं। उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए ही मैं आया हूँ और ये सारी कमियां बहुत जल्दी दूर हो रही हैं। जो छोटी छोटी चीजों की कमी यहाँ पर दर्शाई गई है, बताई गई है, वो तो आप उसको राई का पहाड़ बना के बता रहे। मगर यहाँ पर जिस तरह की कमियां, उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे कुलगुरु भी और हमारे कुलसचिव भी दोनों बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि हम बिना पर्चे खर्ची नौकरी देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे उसमें कोई परिवारवाद नहीं है। अभी सुभाष बराला के बेटे की बात की जाए तो सुभाष बराला के बेटे ने कड़ी 7 समुद्र पार छोड़ का होगा, वो भी किसी का बेटा है ना। बात ये है, देखिए आप एक बात बताइए, फिर तो एक काम करें, नेताओं के बालक पढ़ना छोड़ दें। है नहीं, आप क्या कह रहे हो कि भाई कोई नेता होना जुर्म हो गया? उसका बालक अपनी मेहनत से पढ़े, अपनी मेहनत से आगे जाए कि नहीं जाए। और दूसरी बात ये कि भाई फिर तो इसका मतलब ये को कि भाई जो नेता है वो कोई काम नहीं करे, उसके बालक ना वो काम करे। है ये कम से कम बात तो ढंग की करो।